पुरुषोत्तम मास महात्म्यम श्रावण अधिक मास 11वां अध्याय। नारद जी बोले, सब मुनियों को भी जो दुष्कर कर्म है, ऐसा बड़ा भारी तप जो इस कुमारी ने किया, वह हे महामुने हमसे सुनिए। श्री नारायण बोले, अनंतर ऋषि कन्या ने भगवान शिव शांत पंचमुख सनातन महादेव को चिंतन करके परम दारुण तप आरंभ किया। सर्पों का आभूषण पहने देव, नंदी आदि गणों से सेवित, 24 तत्वों और तीनों गुणों से युक्त, 8 महासिद्धियों तथा प्रकृति और पुरुष से युक्त अर्धचंद्र से सुशोभित मस्तक वाले जटाजूट से विराजित भगवान के उस बाला ने परम तप आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु के सूर्य होने पर पंचाग्नि के बीच में बैठकर, हेमंत और शिशिर ऋतु में ठंडे जल में बैठकर, खुले हुए मुख वाली जल में खिले हुए कमल की तरह शोभित होने लगी। सिर से नीचे फैली हुई काली और नीली अलंकों से ढकी हुई वह जल में ऐसे मालूम होने लगी जैसे कीचड़ की लता सेवाड़ों के समूह से घिरी हुई हो। शीत के कारण नासिका से निकलती हुई शोभित धूम राशि इस तरह दिखाई देने लगी जैसे कमल से मकरनंद पार करके भ्रमरपंती जा रही हो। वर्षा काल में आसन से युक्त चौतरे पर बिना छाया के सोती थी और वह सुंदर अंग वाली प्रातः श्याम धूम्रपान करके रहती थी। उस कन्या के इस प्रकार के कठिन तप को सुनकर इंद्र बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। सब देवताओं से, दुष्ट प्रदर्शा और ऋषियों से उस ऋषि कन्या के तप में लगे रहने पर, हे नृपनंदन, हे क्षत्रिय भूषण, 9000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस बाला के तप से भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर उसे अपना इंद्रियातीत स्वरूप दिखलाया। भगवान शंकर को देखकर देह में जैसे प्राण आ जाए वैसे सहसा खड़ी हो गई और तप से दुर्बल होने पर भी वह बाला उस समय हृष्ट पुष्ट हो गई। बहुत वायु और घाम में कलेश पाई हुई वह शंकर जी को बहुत अच्छी लगी और उस कन्या ने झुककर पार्वती पति शंकर जी को प्रणाम किया। उन विश्व वंदनीय भगवान का मानसिक उपचारों से पूजन करके और भक्ति युक्त चित्त से जगत के नाथ की स्तुति करने लगी। कन्या बोली, पार्वती प्रिय, हे प्राणनाथ, हे प्रभु, हे भर्ग, हे भूतेश, हे शंभु, हे सोम सूर्य अग्नि नेत्र, हे तम, हे मेरे आराध्य, आपको प्रणाम है। अनेक तापों से व्याप्त है अंगों में पीड़ा, जिसके ऐसा तथा परम घोर संसार रूपी समुद्र में डूबा हुआ, दुष्ट सर्पों तथा काल के तीक्ष्ण दांतों से डसा हुआ मनुष्य भी यदि आपकी शरण में आ जाए तो मुक्त हो जाता है। हे विभो, जिस प्रकार आपने बानासुर को अपनाया और मरी हुई अलंकर राजा की पत्नी को जिलाया, ऐसे आप हैं दयानाथ, भूतेश, चंडीश, भवत्राण, प्राणनाथ, हे दक्ष प्रजापति के मख को ध्वस्त करने वाले, हे समस्त शत्रुओं के नाशक, हे सदा भक्तों को संसार से छुड़ाने वाले, हे जन्म के हर्ता, हे प्रथम सृष्टि करता, हे प्राणनाथ, हे पाप के नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आपने सेवकों की रक्षा कीजिए। हे नृप, बड़ी भाग्यवती मेधावी की तपस्विनी कन्या इस प्रकार मन से और वाणी से शंकर जी की स्तुति करके चुप हो गई। श्री कृष्ण बोले, कन्या द्वारा की हुई स्तुति सुनकर और उसके किए हुए उग्र तप से प्रसन्न मुख कमल सदाशिव कन्या से बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो। तेरे मन में जो अविष्ट हो वह वर तू मांग ले। हे महाभागे, मैं प्रसन्न हूँ, तू संकोच मत कर। ऐसा भगवान शंकर की वचन को सुनकर वह कन्या अत्यंत आनंद को प्राप्त हुई और हे राजन, प्रसन्न हुई सदाशिव से बोली,
कन्या बोली, हे दीनानाथ, हे दया सिंधो, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे प्रभु मेरी कामना पूर्ण करने में देर न करे। हे महादेव, मुझको पति दीजिए, पति दीजिए, पति दीजिए, मैं पति चाहती हूँ, पति दीजिए। मैंने हृदय में और कुछ नहीं सोचा है। वह ऋषि कन्या इस प्रकार महादेव से कहकर चुप हो गई। तब यह सुनकर महादेव जी उससे बोले, शिव बोले, मुनि कन्या, तूने जैसा अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा, क्योंकि तूने 5 बार पति मांगा है। अतः हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। वे 5 वीर, सर्वधर्म वक्ता, सज्जन, सत्य पराक्रमी, यज्ञ करने वाले, अपने गुणों से प्रसिद्ध, जितेंद्रिय, तेरा मुख देखने वाले, सभी क्षत्रिय और गुणवान होंगे। श्री कृष्ण बोले, न तो अधिक प्रिय, न तो अधिक अप्रिय। ऐसे महादेव के वचन को सुनकर बोलने में चतुर कन्या झुककर बोली, बाला बोली, हे गिरिजाकांत सदाशिव, संसार में एक स्त्री का एक ही पति होता है, अतः 5 पति का वर देकर लोक में मेरी हंसी न कराइए। एक स्त्री 5 पति वाली न देखी गई है और न सुनी गई है। हाँ, एक पुरुष की 5 स्त्रियां तो हो सकती है। हे शंभु, हे कृपा निधे, आपकी सेविका मैं 5 पतियों वाली कैसे हो सकती हूँ? आपको मेरे लिए ऐसा कहना उचित नहीं है। आपकी सेविका होने के कारण जो लज्जा मुझे हो रही है वह आप अपने को ही समझिए। कन्या का यह वचन सुनकर शंकर जी ने पुनः उससे कहा। शंकर जी बोले, हे वीरू, इस जन्म में तुझे पति सुख नहीं मिलेगा। दूसरे जन्म में जब तू तपोबल से बिना योनि के उत्पन्न होगी तब पति सुख को भोगकर अनंत परम पद को प्राप्त होगी, क्योंकि मेरी प्रिय मूर्ति दुर्वासा का तूने पहले अपमान किया है। हे सुरभे, वह दुर्वासा यदि क्रोध में करे तो तीनों भुवनों को जलाकर राख कर सकते हैं। तूने अभिमानवश ब्रह्म तेज का मर्दन किया है। जिस अधिमास को भगवान श्री शिव ने अपना ऐश्वर्य दे दिया, उस भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत तूने नहीं किया। मैं ब्राह्मण आदि से लेकर सब देवता, नारद आदि से लेकर सब तपस्वी जिसकी आज्ञा सदा मानते चले आए हैं, हे बाले, उसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन करता है। लोक पूजित पुरुषोत्तम मास की दुर्वासा की आज्ञा से भी तूने पूजा नहीं की। हे मूढ़े, द्विजात में इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, पुरुषोत्तम के अनादर करने से अब अन्यथा नहीं हो सकता। जो इस पुरुषोत्तम की निंदा करता है वह नरक का भागी होता है। पुरुषोत्तम का अपमान करने वाले को विपरीत फल की प्राप्ति होती है। यह बात कभी अन्यथा नहीं हो सकती। पुरुषोत्तम के जो भक्त हैं वे पुत्र, पौत्र और धन वाले होते हैं और वे इस लोक को तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे और प्राप्त हो रहे हैं। हम सब देवताओं लोग भी पुरुषोत्तम की सेवा करने वाले हैं। जिस पुरुषोत्तम में व्रतादिक करने से पुरुषोत्तम शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं, उस सेवा करके योग्य मास को हे शुभदे हम लोग कैसे न भजें। उचित और अनुचित विचार की चर्चा करने वाले अतएव अनुकरणीय जो मुनि हैं, उन अति उत्कट श्रेष्ठ तपस्विनी पुरुषों का वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। इस प्रकार कथन करते हुए भगवान नीलकंठ शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो गए और वह बाला युद्ध में भ्रष्ट मृग की तरह चकित सी हो गई। सूत जी बोले, हे मुनीश, रेखा सदृश चंद्रमा से युक्त मस्तक वाले सदाशिव जब उत्तर दिशा के प्रति चले गए तब वृतासुर को मारकर जैसे इंद्र को चिंता हुई थी, उसी प्रकार मुनिराज की कन्या की चिंता बाधा करने लगी। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य में कुमारी को शिव जी द्वारा वर प्रदान वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।